दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप अपने फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत सारे लफड़ों से, बहुत सारे लड़ाइयों से, झगड़ों से आप बच जाओगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और शादी ना होने का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो अब सामने दिखाई देने लगा है। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाई है और वो गर्लफ्रेंड भी अपनी कोई नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अब लड़कियों की शॉर्टेज है तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही है लोगों की। शादी होना तो दूर की बात है, अब तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही है लोगों की। तो इसकी वजह से लोग, स्पेशली यंग लोग जो हैं, 30 के अंदर वाले या 35 के अंदर वाले जो हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है और कहीं पर किसी से भी झगड़ा करने के लिए, हाथापाई करने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी से भी उलझ जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए लास्ट तक। अगर आपने इसे पूरा देखा तो बहुत सारे लफड़ों से आप बच जाओगे। आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो, कोई आपसे जबरन उलझ जाए, गले पड़ने लगे, आपसे मिसबिहेव करने लगे, आपसे हाथापाई करने पे उतारू होने लगे, जबकि आप एकदम जो है नॉर्मल हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा आपके साथ होगा, हर जगह होगा आने वाले फ्यूचर में, और ये बढ़ता जाएगा। अब ये दिखाई देना शुरू हो गया है और इसका रीज़न है लोगों की जो शादी नहीं हो पा रही है और लोग गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पा रहे हैं, तो वो अब एकदम अपना आपा खो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। एक गार्डन है मेरे घर से थोड़ा दूर है, 2-3 किलोमीटर। तो मैं बाइक से वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करके मैं फिर वहाँ पर जॉगिंग करता हूँ और फिर मैं बाइक से वापस आता हूँ। तो 3-4 दिन पहले मैं बाइक से वापस आ रहा था और मैं अपने एकदम एरिया में आ गया था और मैं आ रहा था और मेरे आगे आगे एक दूध की गाड़ी जा रही थी, जो पैकेट वाला दूध होता है उसकी गाड़ी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं राइट से निकल जाऊं। तो मैंने जैसे ही राइट लिया निकलने के लिए, उस गाड़ी के पीछे, दूध वाली गाड़ी के पीछे थोड़ा सा था जगह, तो उधर से एक लड़का आया, 24-25 साल का रहा होगा। वो भी आया बाइक से और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं झट से गाड़ी के पीछे फिर आ गया, लेफ्ट कर लिया और वो निकल गया। लेकिन निकलते निकलते उसने मुझे बोला पीछे पलट कर कि अरे देख कर चलो, एकदम अजीब सी टोन में, गुंडे वाले। तो मैंने बाइक अपना रोका, घूम कर बोला क्या हुआ? तो बोला अरे ठीक से चलो भाई, यही बोल रहा हूँ। मैंने बोला तुमको कुछ हुआ क्या, कुछ लगा क्या तुमको? बोला नहीं। मैंने बोला फिर किस लिए बोल रहे हो तुम, निकलो। तो वो मुझसे उलझने की कोशिश करने लगा। बोला लगा नहीं तो क्या हुआ, लग जाता तो फिर मैं बताता। मैंने बोला क्या बताता? और उसको एक बात नहीं मालूम था कि मैं अपने एरिया में हूँ। वो मुझे एकदम अकेला देख रहा था, सुबह का टाइम था और दुबला पतला हूँ मैं, तो सोचा कि इसके ऊपर हावी हो जाऊँ। वो फ्रस्ट्रेशन में था और उसका रीज़न यही था। मैं तुरंत समझ गया कि इसकी शादी नहीं हुई है और इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उसको देखकर ही लग गया कि इसको कभी किसी लड़की ने पूछा भी नहीं होगा, इसने अभी तक दर्शन भी नहीं किया होगा। वो मैं समझ गया था। मैं तो थोड़ा समझदार टाइप का हूँ, मैं समझ गया उसके प्रॉब्लम को। और मैंने उसको बोला कि कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें, तो फालतू का बोलो मत, चलो निकलो। ऐसे बाइक से पलट के मैंने बोला। तो वो मुझसे उलझने के लिए बोला क्या क्या, रोक दिया गाड़ी और पीछे करने लगा। और जैसे ही उसने गाड़ी पीछे किया तो राइट साइड में एक मकान था, उसका गेट था। उस गेट में से एक बंदा निकला और बोला क्या लात खाना है क्या? बस यही निकल के बोला। वो मेरे मोहल्ले का था। तो वो निकल कर बोला, तो जब उसने देखा कि एक आदमी और आ गया तब उसको लगा। बोला अभी लगेंगे तोड़ने, सब हेकड़ी निकल जाएगा। अब गाली देकर उसको उसने फिर भगाया। तो मेरी तरफ हंस के बोला कि क्या हो सोनू भाई? मैंने बोला अरे यार देख रहे हो? बोला अरे मैं सुन रहा था अंदर से, इसीलिए मैं बाहर आया, ये आपको अकेले समझ रहा था, ये उलझना चाह रहा था, हाथापाई करना चाह रहा था। तो ये सीन हुआ। और उसके बाद दूसरा सीन आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट सीन आपको मैं बता रहा हूँ। मैं एक भेलपुरी वाला है, उसके पास हमेशा जाता हूँ, भेलपुरी लेता हूँ, मैं उससे खाता हूँ। तो उससे मेरी पहचान है काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से। तो मैं उसकी दुकान पर गया भेलपूरी, तो वो मेरे लिए बनाने लगा और बातचीत भी करता है कि और भैया कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना, सब पूछता है। तो मैं बोलता हूँ हाँ सब ठीक है, अपना बताओ। ऐसे बातचीत चल रहा था तो एक जो है बैठा हुआ था, 25-26 साल का लौंडा बगल में, फ्रस्ट्रेटेड, वही जिसने दर्शन नहीं किया अभी तक। उसकी शादी तो जिंदगी में नहीं होगी, अब जो सिचुएशन चल रहा है उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। तो वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में था, मैं समझ गया था। तो मैं उससे बात कर रहा था तो एकाएक से वो उस बात में इंक्लूड हो गया और एकदम तेवर के साथ बोलने लगा, ये कैसे, ऐसे ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, ऐसे कैसे? तो मैं तुरंत समझ गया कि ओ ये तो फ्रस्ट्रेटेड वाला है, इसको अभी दर्शन नहीं हुआ है। तो मैं तुरंत उसकी तरफ घुमा और बोला कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे बात कर रहा हूँ क्या मैं, तुमसे कुछ बोला है क्या मैंने? तो बोल रहा है नहीं। मैंने बोला तब तुम क्यों बोल रहे हो? और सबसे मेन बात ये है दोस्तों कि वो भी जो जगह थी जहाँ पे वो भेलपुरी वाला है, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। वहाँ पर भी मैं अकेला नहीं था कि मुझसे अगर कोई उलझ जाए तो मैं प्रॉब्लम में रहूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं ये बात जानता था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं अकेला हूँ। वो मुझे देखकर वो उलझना चाह रहा था, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा था। मैं आपको यहाँ पे कॉमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन मुझसे निकालना चाहता था, उलझने लगता। तो मैंने उसको बोला तमीज में रहो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, अपना काम करो, काम करो अपना, नहीं तो अभी समझ नहीं रहे हो तुम, अभी जानते नहीं हो।
तो जब मैंने इस तरीके से बोला तब उसने बोला कि क्यों, क्या हो गया, कैसे हैं आप। तब से पीछे से मेरे 2-3 आ गए। मैंने बोला कि अब लगूंगा तुमको भी मारने में, चल उठ यहाँ से, चल निकल। तो जब देखा कि 3-4 मेरे आ गए, क्या हुआ सोनू भाई, क्या हुआ सोनू भाई, हम क्या साल है, कह रहे क्या रे। और उसके बाद उन लोगों ने उसको गाली देना और करना शुरू किया। बोला गुंडा ही दिखा रहा है यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, मिला नहीं तेरे को तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है यहाँ पे, चल उठ निकल, तेरे को कभी मिलेगा भी नहीं, चल निकल। बोला क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला। बोला चल 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 निकल, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, चल निकल। उसके बाद मेरे साथ के जो 3-4 आ गए थे, उसने धक्का देकर उसको वहां से भगाया कि चल भाग यहाँ से, चल निकल। वो तब मन मार के अपना, वो मेरे को एकदम लड़ना चाहता था लेकिन मन मार के गया क्योंकि वो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो दोस्तों ऐसा 2 बार मेरे साथ हुआ और दोनों बार मैं लकी था कि दोनों बार मैं ऐसी जगह पर था कि लोग आ गए। अगर मैं ऐसी जगह पर नहीं होता जहाँ मेरे लोग नहीं होते तो सामने वाला मुझसे उलझ जाता, गाली गलौज पे आ जाता, हाथापाई करने लगता और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल कर वो चला जाता। तो दोस्तों इस बात को आप एकदम ध्यान रखो कि अब लोग हिंसक हो रहे हैं, शादी ना होने की वजह से, गर्लफ्रेंड ना बना पाने की वजह से, और पैसा भी नहीं है कि वो पैसा फेंक कर ये काम करके अपना जो है पूरा करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है कि वो ऐसे कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा। तो उनके पास सिवाय परेशान होने के और फ्रस्ट्रेटेड होने के दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या इंडिया में करोड़ों में है। आपको हर कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई इस तरीके से बेमतलब का छोटी मोटी बात पर उलझता है और ज़्यादा एंग्रिश हो जाता है तो आपकी समझदारी इसी में है कि अगर आपके लोग वहाँ पर हैं, आपका प्लेस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लेस नहीं है, आप नए जगह पर हो, अकेले हो, तो आपकी समझदारी इसी में है कि उसको बोलो कि हाँ भाई सॉरी, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है करके उधर से आप निकलो। उलझो मत उससे, क्योंकि अगर आप उससे उलझ गए गुस्से में आकर के, अरे सर मुझे ऐसे बोल रहा है, आप उलझ गए, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा। उसको तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, वो तो ढूंढ रहा है किसी के साथ झगड़ा करने, मारपीट करने को, तो वो ढूंढ रहा है। अपना आपा खो चुका है वो लड़की ना मिलने की वजह से, शादी ना होने की वजह से। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आप बेमतलब का उसके फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे। तो समझदारी यही है कि वहां से तुरंत आप हट लो, कुछ उससे आर्ग्यू मत करो, कुछ उससे वो मत दिखाओ। हाँ, अगर आपका प्लेस है तो आप करो। तो दोस्तों अब ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में आपसे रोड पर अगर आप 1 घंटे के लिए कहीं बाहर निकल जाएंगे पब्लिक प्लेस पर, तो आपसे 2, 4, 6, 10 लोग बेमतलब का छोटी मोटी बातों पर उलझ जाएंगे और बड़े लेवल का लफड़ा करने तक तो तैयार हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, छोटी सी बात थी और ये इतना क्यों गुस्सा अपना दिखा रहा है। तो गुस्सा वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी जो है किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। लड़की क्या होती है उसको पता भी नहीं है, वो केवल सोच रहा है, ख्यालों में है, बस खाली ख्याली पुलाव पका रहा है, उसको कोई मिलने वाली तो है नहीं। और इसी का फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है। तो हर दूसरा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है और किसी न किसी के ऊपर झगड़ा करके, मारपीट करके, गाली देके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है। और वो ऐसा करने के लिए किसी अकेले आदमी को ढूंढता है। तो अगर आप अकेले हैं और कहीं अपने एरिया, अपने घर से दूर हैं, अपने ही शहर में है लेकिन दूर हैं, तो अपने काम से काम कहीं पर भी 2 मिनट 5 मिनट से ऊपर आप मत रुकिए। और अगर आपसे कोई ऐसे छोटी मोटी बात पर जबरन उलझ जाता है तो तुरंत वहां से आप गायब हो जाइए। आप उससे बिल्कुल मत उलझिए। वो गाली भी दे तो हाँ भाई ठीक है करके आप अपना निकल जाओ, इसी में भलाई है। अब रोड पर ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों की, ऐसे पागलों की संख्या दिन ब दिन ये बढ़ती जाएगी। अब ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी। आपको रोड पर हर दूसरा, हर तीसरा आदमी अपना आपा खोया हुआ, मेंटली डिस्टर्ब टाइप का, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, भयंकर डिप्रेशन में रहेगा क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है, उसको कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही है। बहुत सारी लड़कियों को वो लाइन मार चुका है लेकिन सब ने उसे चप्पल मार के भगाया है, किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो पैसे वाला भी नहीं है कि वो 5,000 10,000 फेंक कर किसी लड़की को बुला लेगा और एंजॉय कर लेगा। उसके पास सिवाय फ्रस्ट्रेटेड होने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है और उसके शिकार आप हो सकते हैं। तो बी केयरफुल। अब दुनिया बदल रही है। शादी ना होने का और गर्लफ्रेंड ना बन पाने का, लड़कियों की कमी होने का जो असर है वो ऐसे ही अब आपको सोसाइटी में, समाज में दिखाई देना शुरू हो गया है और वो आपको दिखेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।